देखिए, पहले तो परिवार के साथ सांत्वनाएं हमारी पार्टी की और हमारी खुद की भी, और दिल से बाकायदा दुखी परिवार होगा। मैंने बयान सुने अभी ये इनके डीजीपी साहब के, डीजीपी साहब विक्रम सिंह के। इन्होंने कहा ये घटना कैसे हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसी चर्चा में से निकाल रहा हूँ। या मैंने वो मंत्री की वीडियो देखी है जिसमें मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जी वो तो क्राइम सीन को ड्रेसअप कर दिया सुबह। इससे पहले मैं आगे चलूं, आपका रिपोर्टर कितने बजे गया था वैसे, बाई द वे जानकारी के लिए, कब गया था? सुबह मतलब 8-9 बजे 10 बजे पहुंचा होगा, इससे पहले तो नहीं पहुंचा होगा, या 7 बजे पहुंचा? 7 बजे हमारा रिपोर्टर वहां पहुंचा। ऑल राइट, उनका भी यही है, ये भी गए हैं ग्राउंड पे सौरभ भारद्वाज। इन्होंने कहा क्राइम सीन ड्रेसअप कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका रिपोर्टर गया तो ड्रेसअप हो चुका था उस वक्त। तो आपका रिपोर्टर कैसे कह रहा है कि वहां वो बैरिकेड नहीं लगे थे? वही एक तो बहुत बढ़िया, अरे इन्हीं में से निकलेगा। हम अरे सुनो ना, सुनिए ना, पहले मैं पूरा कर लूं फिर जवाब देना। हम उसी में से सच्चाई निकालेंगे ना। अच्छा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बोलिए ना, आज बढ़िया जिरह करने वाले हैं। नहीं, जिरह का नहीं सवाल, मैं उसी में से तथ्य निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि बैरिकेड थे या नहीं थे। अब उसका दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। क्या हुआ कि एक तरफ की सड़क बंद है, बाकायदा बंद है, और बैरिकेड लगे होंगे थोड़ी देर के लिए, हम ये मान लेते हैं, क्योंकि जल बोर्ड जब भी काम करता है पूरी सड़क पे करता है। वो विजुअल तैयार कीजिएगा अजीत, जो वरुण लेकर आए, और इस गड्ढे से अगले वाले गड्ढे की भी तस्वीरें अभी दिखाते हैं। अब जो बैरिकेड लगे 100 मीटर पे मान लो लगे हैं, मान लो थोड़ी देर को लिए, तो वहां से कुछ रास्ता खुला हुआ है जिससे स्कूटर और साइकिलें निकल रही थी बाकायदा। ये मंत्री जी की स्टेटमेंट है, ना तो मैं मौके पे गया ना हमने देखा। अच्छा, ऐसा है, मंत्री जी तो भगवान हरिश्चंद्र है, मान लेते हैं। मान नहीं। अरे सुनिए ना, मैं मान लिया वो हरिश्चंद्र हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे सरकार, वही तो इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर करती है, कमेटी बना दी है, 3 जेई एई सब सस्पेंड कर दी, कमेटी बन गई। मतलब जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये सब कुछ, ये ड्रेसिंग अप नहीं था, ये पर्दा हटाया दर्शकों, फिर उसके बाद वो टेप लगी हुई थी, रिफ्लेक्टिव टेप, वो हटाई, बैरिकेड को हटाया, और कमल बोला ये आया मैं मोटरसाइकिल के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा रास्ता उसमें से मोटरसाइकिल और साइकिल निकलने का बना हुआ था। अच्छा। और हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि ये साहब जो है वहीं से रात को, फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को निलंबित क्यों कर दिया? तथ्यों को पूरा क्यों नहीं जांच करेंगे? किसकी मिस्टेक है, कहां मिस्टेक हुई? ठेकेदार पर एफआईआर हो गई। बिल्कुल होगी ठेकेदार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सरकार पर कुछ नहीं होगी। एक सेकंड और, ठेकेदार का ये इन्हीं का स्टेट है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि जहां गड्ढा खोदा गया था, और गड्ढा शायद कल ही खोदा है, वहीं पे उनकी लेबर की झुग्गी बनी हुई है रहने के लिए। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि अभी लेबर मिल नहीं रही है, लेबर को हम तलाश रहे हैं। अच्छा, तो मेरा सिर्फ ये कहना ना। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज आपने मान लिया, वो आ जाएगी, अभी जांच हो रही है। घर वालों का जो आरोप, 6 पुलिस थानों में ये गए, रोहिणी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, पालम, सागरपुर और जनकपुरी, और फोन तो ऑन था 11:53 प्रैक्टिकल। मान लो मेरा बच्चा नहीं आया घर पे, तो मैं भागूंगा कि बच्चा कहाँ गया, और पुलिस वालों ने भी मदद की ढूंढने की। अब एक सेकंड, लोकेशन तो ट्रेस हो जाती है। नहीं, उसमें भी डाउट है। अच्छा, लोकेशन अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई रात के 12 बजे, डाउन हुई, ऐसा बोला पुलिस ने कहीं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं बोला क्या? आई एम जस्ट असेसिंग एंड प्रिज्यूमिंग। नहीं, पुलिस का अगर बयान आ जाना चाहिए था कि बैटरी डाउन हो गई थी। हम तो आ जाएंगी रिकॉर्ड में। अभी अगर बैटरी डाउन है तो लोकेशन कैसे ढूंढ लोगे? वो तो बंद पड़ा है फोन, कैसे पता चलेगा? वो किसी लेडी ने सुबह जाके देखा, उसको पता चला कि एक बच्चा यहाँ गिरा पड़ा है, उसने जाके बकायदा पुलिस को जान के। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जिस अधिकारी की गलती है, अगर बैरिकेड नहीं लगी, सरकार की गलती नहीं होती, अगर बैरिकेड नहीं लगी, ट्रिपल इंजन सरकार है। एक सेकंड, अगर बैरिकेड नहीं लगी थी, ये रिकॉर्ड में आ जाए, तो ये मंत्री को भी कोई कारण नहीं है कि वो अपनी सीट पे रहे। क्या झूठ बोला मंत्री ने? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, वही तो जानना चाह रहा हूं। देखो, ये तो इन्वेस्टिगेशन आपने, देखिए, आप कमाल की जो वकालत आज की है दर्शकों, और सवाल जायज थे। आपका रिपोर्टर कितने बजे पहुंचा? मंत्री कितने बजे पहुंचा था?
मुझे नहीं मालूम, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो आपसे पूछा कि मंत्री की बात आप फेस वैल्यू पर ले रहे हैं, मेरे रिपोर्टर की बात आप मानने को तैयार नहीं। मंत्री तो 5 बजे पहुंच गया था वहां पर, कोई ड्रेसअप नहीं हुआ, मंत्री हरीश चंद्र है, सारी दुनिया झूठी है। कोई कुछ नहीं कह रहा, 3 गेस्ट की स्टेटमेंट है, वो आपस में कंट्राडिक्टोरी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, मंत्रियों की स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही? मंत्रियों की मैंने एक की देखी है, माफ करना, वो उसकी वीडियो पूरी सुनी है, 2 बार सुनी है। उसके अगर मंत्री ने झूठ बोला है तो इससे ज्यादा सीरियस ऑफेंस कोई हो नहीं सकता, मैं ये भी कहने को तैयार हूं। अब देखिए, ये मंत्रियों की, आज आपने अच्छी वकालत की है तो मेरा भी थोड़ा सा मन कर रहा है, थोड़ी जिरह करूं आपसे। आशीष सूद कह रहे हैं जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जब दोषी नहीं है किसी का, बैरिकेडिंग थी, पुलिस ने अच्छा काम किया, तो ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर बैरिकेडिंग थी और जो आप तो कह रहे हैं थी, हम तो तीनों की बात कर रहे हैं, अगर मान लो उसमें कह रहे एक सेकंड, वो तो आप वो कह रहे हैं ड्रेसअप किया है, वो कह रहा है जी वहां कुछ। अब मंत्रियों, वो सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं है, वो विपक्ष के नेता है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ 100-100 मीटर पर बैरिकेड लगे हुए थे। प्रवेश वर्मा मेरे ख्याल से 7 बजे से पहले चले गए, और आशीष सूद दूसरे मंत्री कह रहे हैं दोषी होगा तो कोई कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है घटना कैसी हुई, कोई भी कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं कर पाए। आशीष सूद की जो अगर 11:53 पर कमल ने फोन किया था तो लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं हुई? उसका तो जवाब मैंने दिया कि हम जब तक कोई चीज़ सामने ना आए, बैटरी चार्ज थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। देखो एक बात सुनो, दुर्घटना तो हुई है। अब एक मिनट, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, परवेश वर्मा गौर कीजिएगा, राकेश भाई, वो कह रहे हैं 100-100 मीटर दोनों तरफ बैरिकेड थे, 3 महीने से काम चल रहा था, और जाहिर सी बात है कमल उस रास्ते से रोज जाता था तो उसे पता है फिर तो कि यहाँ काम चल रहा है। वो तो असिस्टेंट मैनेजर था HDFC बैंक में। अब थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात पर, गलत तो नहीं कह रहा? वेरी करेक्ट। और परवेश वर्मा कह रहे हैं पिछले 2 दिनों में खुदा बड़ा गड्ढा, तो इसकी जानकारी कमल को नहीं थी, इसलिए वो गिरा। गलत कह रहा हूं राकेश भाई? मैं जो सवाल उठा रहे हैं AK वाजपेयी, उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। अरे तो उसी को एक मिनट सर, अब उधर भी मैं बात कर लूं। चलो। तो इसका मतलब अभी गड्ढा बड़ा हुआ था, पहले छोटा गड्ढा था कि भाई ऐसे निकल जाओ। रात को वो आ रहा था कि यहाँ छोटा, पता होता है मुझे, यहाँ आम्रपाली स्क्वायर पर गड्ढा है, मुझे मालूम है, 2 हफ्ते हो चुके। नहीं, लेकिन जब वो ऑफिस गया होगा तब गड्ढा बड़ा नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि वो सुबह गया होगा। एग्जैक्टली। तो सुबह जब वो गया तो गड्ढा छोटा था। हाँ। रात में जब वो वापस लौटा तो गड्ढा बड़ा हो चुका था, और क्योंकि मुझे लगता है वहाँ बैरिकेटिंग नहीं थी, गड्ढा बड़ा था, वो अपने रोजमर्रा के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। और परवेश वर्मा कहते हैं यहाँ काम कर रही कंपनी पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो मतलब मान रहे हैं कुछ गलती हुई है। अब ये दोनों चीज तो कैसे हो सकती है कि सब कुछ ठीक भी था, सब चंगा सी, पर कार्रवाई भी करेंगे जी? आप ये बताइए संदीप भाई कि अभी तक जितनी मौतें हुई हैं, चाहे सीवर की हो चाहे गड्ढे पे हो, मैक्सिमम लोगों को न न्याय मिला है न मुआवजा मिला है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, ना उनको न्याय मिला है न मुआवजा मिला है। न्याय क्यों नहीं मिला? इसकी कमल की फाइल भी 5 डिपार्टमेंट में घूमेगी संदीप भाई। 5 डिपार्टमेंट में कैसे घूमेगी? अभी कहा जाएगा गड्ढा किसका है, जल बोर्ड कहेगा मेरा नहीं, नगर निगम का है, नगर निगम कहेगा बाढ़। पुलिस वाले भी तो यही कह रहे थे 6 थानों में, इसीलिए तो घूमती रही। मैं क्या बोल रहा हूँ, नगर निगम कहेगा हमारा मामला नहीं, हमारा मामला नहीं। बाढ़ नियंत्रण, मुस्कुरा रहे हैं AK वाजपेयी की, ये बात ठीक कह रहे हैं संदीप। बाढ़ नियंत्रण कहेगा PHE का मामला है, PHE कहेगा जल बोर्ड का मामला है। तो अभी ये फाइल 5 जगह घूमेगी, और 5 जगह घूमते घूमते इतनी थक जाएगी फाइल कि एक जगह खड़ी हो जाएगी वो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।